बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी मालूमात, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। मीन्स कि ये एक्सरसाइज है, हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है इस यूनिट की। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा वीक फॉर्म्स। वीक फॉर्म्स क्या होती हैं? Weak forms are syllable sounds that become unstressed in speech. For example of, and, और, but. बेसिकली वीक फॉर्म्स जो होती हैं इनमें जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है, मीन्स कि हाफ वर्ड जो होता है वो हम पूरा प्रोनाउंस करते हैं, पूरा अदा करते हैं। और जो सेकंड हमारा सेकंड हाफ जो वर्ड होता है उसको हम इस तरह अदा करते हैं कि ऐसे लगता है कि वो हमारे मुंह में ही रह गया। बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जो हमारे हिस्सा हमारी आवाज़ में नहीं आ रहा वो साइलेंट है, लेकिन वो साइलेंट नहीं होता, बस वो नेचुरली तौर पर हमारे मुंह में ही रह जाता है। इसलिए इसको इन साउंड्स को हम कहते हैं वीक फॉर्म्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म। इन वर्ड्स को हमने जल्दी से अदा करना होता है और नेचुरली हम इन्हें जल्दी अदा करते हुए चले जाते हैं। नेचुरली तौर पर हम ऐसा खुद से नहीं करते, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम इन्हें फौरी तौर पे अदा करते हुए जाते हैं। कि जब हम ये पढ़ते हैं, एंड पढ़ें या बट पढ़ें, तो एंड का जो डी है, लास्ट वर्ड है, वो हमारे मुंह में ही रह जाता है, वो पूरा शो नहीं होता, पूरा प्रोनाउंस नहीं होता। इसी तरह टी का है, और का है, और बेसिकली और जो है वो साइलेंट भी होता है। तो और जो है, और मीन्स कि और हम इसको जल्दी से पढ़ देते हैं, इन तमाम वर्ड्स को, इनकी अदायगी जो हाफ सेकंड है वो हमारे मुंह में रह जाता है, ऐसा नेचुरली तौर पर होता है। तो इसको हम कहते हैं वीक फॉर्म्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट इनके हैं, वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स, द फूड इज टेस्टी बट द क्वांटिटी इज लेस, इज दिस फॉर अस और फॉर देम, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये इनकी जो इन्होंने हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको अगर हम रीड करें तो इनका जो फर्स्ट लेटर है उसको हम फुल प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो सेकंड लेटर है वो हमारे मुंह में ही रह जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका है कि हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं वीक फॉर्म्स के। वीक फॉर्म्स कौन सी हैं? और, ऑफ, एंड, बट एंड। तो दो सेंटेंस यहाँ हैं इनके और बाकी नेक्स्ट पेज पे हैं। I want to eat apple and banana. The apple is red but the mango is yellow. नेक्स्ट कौन सा है? Do you like tea or milk? ये और का है, और जो लास्ट है वो ऑफ का है। There is garden in front of my house. ये इसके सेंटेंसेस हैं सेकंड पार्ट के। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना। सेंटेंसेस हैं, ये जुमले हैं, डायलॉग्स, वो जुमले जो हम बात करते हुए बोलते हैं। तो जुमले कौन से हैं? वो जुमले जो हम बात करते हुए बोलते हैं। अब नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच यानी कि पढ़ाई, यानी तनकीदी नज़र से सोचना और क्वेश्चन के आंसर्स देना। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो होती है कि एक पैराग्राफ है और नीचे सवालात दिए हुए होते हैं, और उनके हमने जवाब देने होते हैं। तो यहाँ हमारे पास फुल यूनिट है, इस फुल यूनिट में से इन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और हमने इनको आंसर करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट? ब्रोशर किस चीज़ के बारे में था? द ब्रोशर वाज अबाउट ट्रैफिक रूल्स। सेकंड क्वेश्चन है, टू होम, किसको लिखता है एहसन ख़त और क्यों लिखता है? इस सेकंड का आंसर ये है, Ehsan wrote a letter to head of traffic police to solve traffic issues in front of his school. यानी एहसन ने ख़त लिखा था ट्रैफिक पुलिस के हेड को, ताकि जो उसके स्कूल के सामने जो ट्रैफिक जाम का इशू है, जो मसला है, वो सॉल्व हो सके। अब नेक्स्ट है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन इन योर सिटी। आपकी सिटी में
जो ट्रैफिक पोजीशन है उसको आपने शो करना है और बताना है कि वो क्या है। तो आप ये लिखेंगे कि इन माई सिटी देयर आर ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक रूल्स, ऑल पीपल फॉलो दैम। यानी आप कहते हैं कि आपके शहर में ट्रैफिक लाइट्स भी हैं और ट्रैफिक रूल्स भी हैं और सब लोग उनको फॉलो करते हैं ताकि वो किसी भी किस्म के इंसिडेंट से बच सकें, एक्सीडेंट से बच सकें, किसी बड़े डेंजर से बच सकें। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 116। इस पर है हमारे पास एक पैराग्राफ है और हमें प्रपोजिशन दिए गए हैं हरूफ जार। तो ये क्या करते हैं हरूफ जार? ये वर्ड्स को शो करते हैं कि क्या ताल्लुक़ है वर्ड्स का। द फैमिली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप, यानी उन्होंने कहा है कि फैमिली जो है वो कैंप के सामने है। बादल कहाँ है? पहाड़ों के ऊपर हैं। अली अपनी मदर और फादर के दरमियान बैठा हुआ है। दरख्त कहाँ है? टेंट के पीछे हैं। और लड़के कहाँ खड़े हुए हैं? कैंप के आगे खड़े हुए हैं। तो ये है हमारे पास प्रेपोजिशंस जिसमें इन फ्रंट ऑफ है, अबव है, बिटवीन, बिहाइंड एंड नेक्स्ट टू। नेक्स्ट ये हमें इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं रीडिंग के लिए। इन्हें आपने जस्ट रीडिंग करना है और पोजीशन देखनी है प्रेपोजिशंस की कि क्या है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें एक रूम दिया गया, उसकी पिक्चर है और इस पिक्चर को हमने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशंस। ये प्रेपोजिशंस हैं, इनकी हेल्प से हमने क्या करना है, इस पिक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पास हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रेपोजिशंस हैं और इनके 4 सेंटेंसेस यहाँ हैं और रिमेनिंग 4 ये हैं। तो देखते हैं इनका। द फ्लावर्स आर इन वाज। नेक्स्ट, द बुक्स आर ऑन द टेबल। द टेबल इज बिटवीन सोफा एंड साइकिल। द साइकिल इज अंडर द टेबल। तो ये इनकी जो पोजीशन हमने बताई है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, इन कहते हैं में, ऑन पर, बिटवीन दरमियान। दो चीज़ों के दरमियान के लिए हमने बिटवीन यूज़ करना होता है, जबकि अमंग जो है वो दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है या दो से ज़्यादा लोगों के लिए। अंडर कहते हैं नीचे। अब है इन फ्रंट ऑफ, सामने। देयर इज़ गार्डन इन फ्रंट ऑफ हाउस। नेक्स्ट, द विंडो इज़ बिहाइंड द कर्टन। बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, राइट सीधा, लेफ्ट उल्टा। द बॉक्स इज राइट साइड द टेबल। ये बॉक्स है जो कि टेबल के राइट साइड पर है। द लैम्प इज लेफ्ट साइड द सोफ़ा। और लैम्प कहाँ है? सोफ़ा की लेफ़्ट साइड पर है। तो ये पिक्चर की एक्सप्लेनेशन है जो कि हमने अकॉर्डिंग टू दीज प्रपोजिशन की है। नेक्स्ट पिक्चर में भी हमने यही कुछ करना है, हमने पिक्चर को एक्सप्लेन करना है। इस पिक्चर को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है और इस पिक्चर को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो देखते हैं। देवर इज़ अ गर्ल, शी इज़ प्लांटिंग अ न्यू प्लांट। यानी एक लड़की है जो कि पौधा उगा रही है और वो पौधे को पानी दे रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, या आप लिख सकते हैं कि आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, ये भी लिख सकते हैं आप। शी बिकम्स हैप्पी, वो खुश हो जाती है टू सी ग्रोइंग प्लांट, बढ़ते हुए पौधे को देखकर। क्योंकि देयर आर कलरफुल फ्लावर्स इन द प्लांट, क्योंकि वहाँ प्लांट्स में क्या होते हैं? खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। अब नेक्स्ट है ये एमसीक्यूज टाइप्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करें तो फर्स्ट का आंसर है ब्रोशे, सेकंड का है ट्रैफिक। ये मैंने जस्ट सर्कल कर दी है। रीड में ज़्यादा इसलिए नहीं करती क्योंकि फिर वीडियो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रैफिक रूल्स मेक अस सेफ वाइल्ड ट्रैवलिंग। लास्ट का आंसर है लेटर, क्योंकि उसने क्या किया था, हैसन ने ट्रैफिक पुलिस के हेड को लेटर लिखा था। अब हमारे पास है लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो देना। ये अल्फाज मायने हैं। सिटीज़न कहते हैं शहरी को। हेड क्वार्टर सरबराह होता है दफ्तर का। ट्रैफिक पुलिस ही होती है। वॉकर पैदल चलने वाले। सिटीज़न के मीनिंग है ऐसा शख्स जो मुस्तकिल तौर पर किसी सोसाइटी या मुल्क में रहता है। हेडक्वार्टर्स की मीनिंग है मेन ऑफिसर्स, जहाँ दफ्तर के बड़े बड़े सरबराह होते हैं। ट्रैफिक पुलिस की मीनिंग है कि एक सरकारी एहलकार जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है।
और वॉकर किसे कहते हैं? पैदल चलने वाले को, जो कि पैदल चलता है। क्यों चलता है? अपनी एक्सरसाइज के लिए और अपनी खुशी के लिए चलता है, अपनी जिस्मानी सेहत के लिए चलता है। नेक्स्ट है स्पेलिंग्स, यानी हिज्जे करना। ट्रैवलिंग है, ब्रोशे है, स्ट्रेंज है, ट्रैफिक है, सिटीजन, इंक्वायर, इन्फॉर्म एंड व्हीकल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं रेगुलर फॉर्म्स एंड इर्रेगुलर फॉर्म्स, रेगुलर प्लूरल्स एंड इर्रेगुलर प्लूरल्स। रेगुलर्स में जो वर्ड्स होते हैं, बेसिक वर्ड्स, रेगुलर प्लूरल्स वो होते हैं जिनमें हमने जस्ट एस और ई एस का इजाफा करना होता है। लेकिन इर्रेगुलर में वर्डिंग भी चेंज हो जाती है और जो है उसके स्पेलिंग भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट पेज में है, ये सारे रेगुलर हैं, यहाँ हमने एस और ई एस का इजाफा किया है। और वो सारे इर्रेगुलर हैं, वहाँ हमने स्पेलिंग भी चेंज हो गई और वर्ड भी चेंज हो गया। सो ये सिंगुलर और प्लूरल हैं, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। ये इसके रूल्स हैं जो कि मैंने नंबरिंग कर दिया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो इसको अच्छा समझने के लिए बेहतर यही है कि आप मेरी वो वीडियो देख लें, उसमें हर चीज़ को मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमने ये इसके बनाने थे प्लूरल, जो कि यहाँ मैंने बना दिए हैं। चाइल्ड के चिल्ड्रन, बुक्स, कार्स, फुट, फीट, सिटी, सिटीज़। तो जो जहाँ वाई होते हैं वहाँ हमने आई ई एस को ऐड करना होता है। फुट में क्या आ गया? फीट। और जो एफ पे एंड होता है वहाँ वी ई एस आता है। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रेगुलर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट में है सिटीजन, सेकंड इज इन्फॉर्म, स्ट्रेंजर, इंक्वायर एंड ट्रैफिक। अब है ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर में है पॉइंटिंग वर्ड्स। पॉइंटिंग वर्ड्स वो होते हैं जो इशारा करते हैं, इशारा करने वाले अल्फाज, जैसे कि दिस और दीज। दिस एक के लिए यूज़ होता है, दीज बहुत सारों के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये करीब की चीज़ों पर इशारा करते हैं। दैट वो, दोज वो, ये बहुत सारी, दैट एक के लिए यूज़ होता है, दोस्त बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन दैट और दोस्त दोनों वर्ड्स दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने पॉइंट कर दिया, दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, आई लाइक दीज वॉजेज, दैट ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल, दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी। जो करीब की चीज़ है उसके लिए आपने दिस और दीज यूज़ करना है, और जो दूर की चीज़ें हैं उनके लिए आपने दैट और दोज यूज़ करना है। इनके सेंटेंसेस भी यहाँ मैंने बना दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि दैट इज़ कार्स, दोज आर कार्स, ठीक है। और दिस इज़ माई शर्ट एंड दीज आर माई शर्ट्स। ये इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये उसके सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस ये वाले और ये वाले। ये जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये वाला इसका आंसर है वो। अब हमारे पास है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। क्या होता है? वो काम जो माजी में हो रहा था, यानी कि इसमें वॉज एंड आई एन जी लगता है, वॉज वर एंड आई एन जी। हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था। तो अफर्मेटिव में क्या होता है? काम हो रहा था। नेगेटिव में नहीं हो रहा था। इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या हमारे एक्शन करता है, क्या एक्सप्रेस करता है? दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, यानी वो काम जो पास्ट में जारी था, जो पास्ट में हो रहा था, उसका फॉर्मूला उन्होंने हमें यहाँ दिया, स्ट्रक्चर हमें गिवन किया है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट सब्जेक्ट मीन्स कि कोई नाउन है, आई हुई दे यू है, ये सब चीज़ें सब्जेक्ट होती हैं। उसके बाद वॉज या वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, कि अगर आपका सब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपने लिखना है कि सब्जेक्ट अगर आपका एक है तो आपने वॉज लिखना है, और अगर सब्जेक्ट आपका एक से ज़्यादा है तो आपने वर्ड लिखना है।
और बेस फॉर्म यूज़ होगी, यहाँ पे आईएनजी लगेगा और आखिर में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इसका एक सिंपल सा मेथड है, स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है। और अगर नेगेटिव है तो वॉज के साथ या वर्ग के साथ नॉट आएगा, और अगर इंट्रोगेटिव है तो वॉज और वर्ग को आप सबसे पहले लिखेंगे और बाकी सारी चीज़ें आप बाद में एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं पढ़ने के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ सॉल्व कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ही वॉज ईटिंग एप्पल, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज नॉट ईटिंग एप्पल, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज ही ईटिंग एप्पल, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर इसमें आपको मज़ीद कुछ कमी लगे तो आप इसको कर सकते हैं। आप इसको इजीली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ कि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या है। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो माजी में काम हो रहा था, क्या माजी में काम नहीं हो रहा था या क्या हो रहा था, जिसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि नाउन आएगा आपका। उसके बाद आपका वर्ब्स वर्ड आएगा जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर या प्लूरल। फिर बेस फॉर्म आएगी आईएनजी, एंड देन लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर नेगेटिव है तो वॉज वर्ड के बाद नॉट, और अगर इंट्रोगेटिव है तो वॉज वर्ड के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। वॉज वर्ड बाहर आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, और बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ आप लिखेंगे। अब आपके पास है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या हैं? कनेक्टर्स हमारे पास वो अल्फाज होते हैं जो हमारे जुमलों को जोड़ते हैं, सीरीज़ वाइज, तरतीब वाइज हमारे जुमलों को जोड़ते हैं कनेक्टर्स। तो यहाँ हमारे पास कनेक्टर्स क्या हैं? फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, देन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे कनेक्टर्स होते हैं, हमारे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है पहले उसने क्या किया, फिर दोबारा उसने क्या किया, और आखिर में उसने क्या किया। तो जो किसी भी पैराग्राफ में अल्फाज को जोड़ते हैं, तरतीब का इजहार करते हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली एंड देन फाइनली। तो अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एक पैराग्राफ लिखना है कनेक्टर्स का, जो कि यहाँ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कनेक्टर्स का पैराग्राफ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। कनेक्टर्स पैराग्राफ ये है। तो ये देखिए आप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। फर्स्टली, सबसे पहले क्या करता हूँ, टेक बाथ। फिर मैं क्या करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ एंड नमाज। फिर सेकेंडली, मेरा काम क्या है, फिर नाश्ता करना। और थर्डली, मैंने क्या करना होता है, कपड़े यानी यूनिफॉर्म पहनता हूँ। और तब देन मैं स्कूल चला जाता हूँ पैदल। और आखिर में जब मैं स्कूल पहुँच जाता हूँ तो मैं अपने टीचर्स और क्लासमेट्स को सलाम करता हूँ। तो इसमें ये जो सारे वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं, फर्स्टली, देन, सेकेंडली, थर्डली, देन, फाइनली, ये सब क्या हैं, ये सब कनेक्टर्स हैं जो कि हमारे सेंटेंस की तरतीब का इजहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने क्या करना है, हाइफन, डैश, यानी कि दो वर्ड्स को जो मिलाते हैं ना वर्ड, उससे दो वर्ड्स को जो एक छोटी सी लाइन मिलाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। तो इसके यूजेस क्या हैं, कंपाउंड नंबर्स को मिलाते हैं। कंपाउंड नंबर्स कहते हैं यानी दो नंबर, जैसे कि 21, 22, 42, 91, ये दो डिजिट्स को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होगा, दो वर्ड्स को मिलाने के लिए यूज़ होगा। और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन 1/4। तो 1/4, 1/4 तो हम नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, डैश लिखेंगे, फिर फोर्थ लिख देंगे। तो अब हाइफन का उन्होंने क्या कहा है कि हाइफन को भी उन्होंने कहा है कि आप इसको करेक्टली क्या करें, अपने सेंटेंस बनाएं, जो कि मैंने यहाँ बना दिए हैं। वेल नोन, इनको आपने हाइफन से पुट करना है सेंटर में, और उसके बाद इनके सेंटेंसेस हैं। माई फादर इज़ वेल नोन टीचर, आई हैव 32 पेन्स एंड हिज बिहेवियर इज़ माइंड ब्लोइंग एंड यू हैव 4 मिनट टू कंप्लीट दिस वर्क। तो ये इसके थे सेकंड क्वेश्चन के सेंटेंसेस, और यहाँ इसकी ये हमें बताया गया है ये हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, और उसके एग्जांपल्स हमें दी गई हैं साथ में।
और यहाँ आपने हाइफन पुट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग टू राइट, यानी कि लेटर हमने लिखना है जिसमें हमने अपने दोस्त के साथ कुछ ट्रैफिक उसूल ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको हमने फॉलो करना है। तो ये है वो लेटर जो हमने लिखना था। सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे, अपने हाउस का नाम लिखेंगे, अपनी स्ट्रीट का नंबर लिखेंगे, फिर अपनी स्पेस मीन्स अपना सिटी या कंट्री जो भी आपने लिखना है। फिर आप लिखेंगे डियर सीमा, अपने फ्रेंड्स को जो कि आप लिख रहे हैं, तो जो भी आपकी दोस्त है, लड़का लड़की जो भी उसका नाम आपने लिखना है। अब आप इसका शुरू करेंगे बॉडी। आई होप यू विल बी फाइन, आई वॉन्ट टू शेयर सम ट्रैफिक रूल्स विद यू, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वॉक ऑन फुट पाथ, यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फॉलो ट्रैफिक लाइट्स। यहाँ मैंने जस्ट 4 लिखे हैं। ट्रैफिक रूल्स तो बहुत सारे हैं, आप यहाँ मैंने सिर्फ 4 लिखे हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप 4 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। वो लिखें जो आपके लिए इजी हो और आपको आसानी के साथ याद हो जाए। तो नेक्स्ट है दीज आर द रूल्स, ये वो रूल हैं जो हमारे टीचर ने हमारे साथ शेयर किए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको फॉलो करेंगी ताकि आप अपनी लाइफ को डेंजरस से और एक्सीडेंट से बचा सकें। और अपने पेरेंट्स को सलाम कहिएगा, योर ट्रूली सना। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक पैराग्राफ है, इसको आप रीड कर लें। फिर हमने ये क्या लिखना है, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ हमने लिखना है कि हम पिकनिक के लिए एक्सपोजिटरी कहते हैं वजाहत करना, वजाहत देनी आपने कि आप अपना बैग कैसे पैक करते हैं, वो ये है पैराग्राफ, आप देखें। नेक्स्ट मंडे आई एम गोइंग टू स्कूल ट्रिप, मैं कहाँ जा रहा हूँ, टू स्कूल ट्रिप पे। आई हैव टू पैक माई बैग, मुझे बैग पैक करना है। फर्स्टली मैं क्या करूँगा, आई विल पुट माई बेसिक नीड्स सच ए टूथब्रश और टूथपेस्ट, देन आई विल कीप माई शूज़ क्लोथ्स ETC। जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं डेली यूज़ की, आपने वो ट्रिप पर लेकर जानी है। नेक्स्ट आई विल कीप माई फोन्स चार्जर्स लैपटॉप, देन फाइनली आई विल कीप माई बुक्स रिलेटेड टू माई ट्रिप एंड देन आई विल लॉक इट, और तब मैं इसे क्या कर दूँगा, लॉक कर दूँगा। सो यहाँ आपने वजाहत की कि आप ट्रिप के लिए अपना बैग कैसे पैक करते हैं। अच्छा, इसमें आप नोट करें जो फर्स्टली सेकेंडली देन नेक्स्ट फाइनली हैं, ये सब वर्ड्स क्या हैं, ये कनेक्टर्स हैं। बेसिकली कनेक्टर्स का नहीं है, ये आपका जस्ट एक पैराग्राफ है, लेकिन चूंकि ये इसमें आया है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये वर्ड्स जो इसमें मैंने यूज़ किए हैं ये भी एज ए कनेक्टर ही यूज़ हुए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका तख्लीकी काम क्रिएटिव राइटिंग। इसमें हमने ट्रैफिक रूल्स बताने हैं। तो इसके ट्रैफिक रूल्स आप देखेंगे कि आप उन्होंने पूछे कि हाउ डू यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में आप ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस को आपने मुख्तसर ब्रीफली मुख्तसर तौर पर आपने बयान करना है। तो ये आपने देखना है पेज 112 और 113 पर, जो कि ब्रोशर था वहाँ से आपने लिखना है। तो इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ, आपने कैसे करना है। पेज 112 देखें एंड 113, ये पेज आपने लिखना है। ये बहुत सारे रूल्स हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, तो जितने आपको इजीली याद हो जाए तो आप ये लिख सकते हैं। तो आप लिखें व्हेन आई ट्रैवलिंग इन कार्स, सब में आपने आई यूज़ करना है क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा है। आई फर्स्ट एंड माई, यूअर की जगह आपने माई यूज़ करना है, यहाँ भी आप आई लिखेंगे, यहाँ भी आई, और देन ये सेंटेंस पूरा लिखेंगे आप। नेक्स्ट पे आप करेंगे, देखें यहाँ भी आप लिखेंगे व्हेन आई वॉकिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, और उसके बाद सब में सबसे पहले आपने आई लिखना है और देन फुल सेंटेंस। फिर यहाँ भी फुल आई और उसके बाद ये फुल सेंटेंस। यूअर की जगह आपने माई लिखना होगा। व्हेन आई साइक्लिंग टू स्कूल, आई वेयर हेलमेट, आई यूज zebra क्रॉसिंग while क्रॉसिंग द रोड, आई ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तो ये बहुत सारे रूल्स हैं, आप कोई से 5 ले लें, सब में से 5 ले लें और आप वो लिख दें। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जो कि कंप्लीट हो गई इस यूनिट की पेज नंबर 120 तक।
सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर चैनल पे हैं न्यू हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दें और शेयरिंग भी कर दिया करें। सो खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में पेरेंट्स के साथ एंड सिबलिंग्स के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।